जब मैंने आईएमटी की वीडियो बनाई कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह कन्वर्ट कराना है, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ग्रुप 2 यानी ग्रुप 2 के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जब आप कन्वर्ट कराते हो तो उसका क्या प्रोसेस है? तो ये देखिए, ये तो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, यानी कि नॉर्मल जो आईएमटी ने आपको दिया है। अब ग्रुप 2 का जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ है ना कि किस-किस चीज़ों के लिए ये वैलिड है। जस्ट उसके आगे छोटा-सा एक कोड लिखा होता है ग्रुप 2 के ड्राइविंग लाइसेंस में, बाकी सारा वही होता है। तरीकाकार के लिए मैंने क्या किया था कि मार्ती मुनीज के अंदर आपको ये सेंटर की मैं लोकेशन भी दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पार्क के सामने मार्ती मुनीज में लिस्बन के अंदर ये सेंटर है। इस सेंटर में जाके आप किसी से भी पूछ लें कि आपने मेडिकल करवाना है ग्रुप 2 के लिए या आईएमटी के लिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस पहला है चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस दूसरा है, दोनों की सूरत में आपने वहीं से मेडिकल करवाना है। जब आप जाओगे ना, वहां पे जाके कहना कोई परमिट की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जाओ वहां पे। तो वहां पे ऑलरेडी वो छोटा सा उनका काउंटर बने हुए हैं। वहां पे जाके आप बोलो कि जी मैंने ग्रुप 2 के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कराना है। वो आपसे पूछेंगे कि आपको कोई मसला तो नहीं है, मतलब कि जैसे इतना था मेडिकल होता है कि आपको कोई मसला तो नहीं है। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई ड्राइविंग करते हुए कोई इशू तो नहीं है, आंखों का कोई मसला तो नहीं है, ग्लासेस तो नहीं पहनते, इस तरह की चीजें वो पूछती हैं। अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो बता दो कि मैं ग्लासेस पहनता हूँ और ग्लासेस पहन के भी कोई इशू नहीं है। इट्स ओके। सुबह 10 बजे वहां पे पहुंच जाना। तो जब वो आपको कार्ड बना देंगे, वो कहेंगे कि इतने बजे आ जाना, कितने बजे, मिसाल के तौर पर वो कहेंगे 12 बजे आ जाना, 2 बजे आ जाना, इस तरह वो टाइम दे देंगे। आपने क्या करना है कि वो जो टाइम होगा ना, उसी के दौरान आपने वहीं बैठा रहना है। आपको यहाँ पे एक ट्रिक की बात बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि वो सामने ना कमरे के अंदर, यानी कि ओपन कैबिन होता है, उसके अंदर कोई ये दरवाजा बंद नहीं करते, ओपन कैबिन होता है। अंदर ऑलरेडी लोग टेस्ट दे रहे होते हैं, वो फिजिकल टेस्ट होता है। वो एक टेस्ट होता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी 5 उँगलियाँ नज़र आ रही हैं, इसी तरह 5 उँगलियाँ, 5 बटन लगे होते हैं स्क्रीन के अंदर, 5 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ आती है स्क्रीन के ऊपर, आपने ये बटन क्लिक करना है, ये चीज़ आती है स्क्रीन के ऊपर, आपने ये बटन क्लिक करना है। तो इस तरह का टेस्ट होता है। आपने जस्ट इसी तरीके से वो बटन क्लिक करते जाना है, करते जाना है। 3 तरह की गेम्स होती हैं, 3 तरह के टेस्ट होंगे। एक वो कलर से रिलेटेड होगा, तो वो ना कलर्स वगैरह होंगे, मिसाल के तौर पे स्क्रीन के ऊपर कलर्स नज़र आ रहे होंगे। वो इस तरह होगा, वो कहेंगे ब्लू नज़र आता है तो आपने राइट टांग, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, राइट लेग जो आपकी, वो कहेंगे राइट लेग आपने दबानी है। नीचे जहाँ पे आपने टांग रखी हुई है वहाँ पे नीचे बटन होगा, आपके पाँव के नीचे आपने वो दबाना है। अगर ये कहेंगे येलो आता है तो आपने जी ये वाला लेफ्ट वाला दबाना है, इस तरह लेफ्ट लेग दबानी है। इस तरह आपके फ्रंट के ऊपर भी 2 बटन होते हैं। अब वहाँ पे भी आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, वो जो बटन्स होते हैं ना, उनके भी कलर्स होते हैं, रेड एंड ग्रीन। वो कहेंगे कि ये वाला अगर स्क्रीन के अंदर रेड आ रहा है तो आपने रेड बटन दबाना है, ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन बटन दबाना है। तो कभी भी बटन को ऐसे हाथ ना रखना, उसमें आपका जो माइंड होता है वो भूल जाता है, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, दिमाग थोड़ा भूल जाता है। तो फिर आप इस तरह हाथ रखना ताकि अंगूठा भी रहे आपके बटन के ऊपर और बटन नज़र भी आ रहा है आपको किस कलर का है। क्योंकि जब नंबर्स आ रहे होते हैं या बार-बार कलर्स आ रहे होते हैं और तेज़ी से आ रहे होते हैं ना, तो फिर आपका जो है ना माइंड थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत स्लो नहीं करना, बहुत तेज़ नहीं करना। और अगर बहुत स्लो करोगे तो फिर भी आप फ़ेल हो जाओगे, और अगर बहुत फ़ास्ट करोगे उसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी बंदा फ़ेल हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, जब वो एक ना और होता है टेस्ट, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मसल्लास बनाई होती है, तिकोन बनाई होती है, इस तरह की तो चीज़ें थी, वो 5 चीज़ें थी। अब उसको मैं कर रहा हूँ तो उसके अंदर मेरी टोटल को 3 गलतियाँ हुई हैं। कलर्स के अंदर, उसके अंदर एक और जगह पे मुझे कलर्स के अंदर भी कोई 2 गलतियाँ हुई हैं। इस तरह कर-करा के मैं परेशान था, मैं कि यार मेरी 5 गलतियाँ हो गई और फलाँ जगह पे भी 1 गलती है, यानी कि कोई टोटल से मिला के मेरे पास कुछ 6 गलतियाँ हो गई हैं। मगर जो टेस्ट होता है ना, उसके अंदर बड़ी ज़्यादा मार्जिन उन्होंने रखा होता है कि बड़ा, कि आप यार 100 नंबर्स हैं इसमें, तो इतने भी ले लो ना, आप पास हो। तो बंदा पास हो जाता है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने देखा सारे ही पास हो रहे थे, सिर्फ 2 थे भाई जिनका रह गया था। एक बंगला भाई थे, वो थोड़ा स्लो कर रहे थे, जिसकी वज़ह से, क्यों पहले भी वो इसी वज़ह से फेल हुए थे। उनसे बेचारों से ज़रा जल्दी नहीं सा हो रहा, तो वो टाइम अप्स हो जाता था, तो फिर स्लो की वज़ह से ना उनसा हो गया। और एक और भाई थे, वो ज़रा जल्दी कर रहे थे, उनका भी जो है गलतियाँ ज़्यादा हो गई, तो जिसकी वज़ह से उनको कहा कि जी आप या तो सेकंड टाइम आ जाइएगा, दोबारा दोबारा से आपने फीस पे करनी है, दोबारा आ जाइएगा, और नहीं तो फिर आप फर्स्ट टाइम किसी और टाइम दिन आ जाइएगा। उन्होंने टाइम दे दिया। अब यहाँ पे फीस की बात आ रही थी, तो सी फीस जो आपसे वो लेंगे 62 यूरो, ये मेडिकल वाले आपसे फीस लेंगे। तो ये पास होने के बाद आपको वो 2 डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, आपको कहते हैं कि ये 2 डॉक्यूमेंट आप आईएमटी के अंदर ले जाओ। आईएमटी के सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जैसे ही आप पास होते हो तो उसकी डिटेल चली जाती है कि ये बंदा पास हो गया हुआ है।
आप जाते हो आप आईएमटी आईएमटी में स्तूबल गया था, वहाँ पे किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट नहीं थी ली। तो जैसे ही आईएमटी के अंदर गया तो मैं वहाँ पे जो थी काउंटर के ऊपर, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आया हूँ ग्रुप ग्रुप दूसरे के ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए मैं मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। उसने पूछा अपॉइंटमेंट है, मैंने कहा नहीं है। तो उसने काउंटर से मुझे नंबर निकाल दिया। स्तूबल मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि उसने उसी वक्त काउंटर से नंबर निकाल दिया, मुझे कहती बैठ जाओ। अच्छा, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी आ गई 2 मिनट बाद बारी आ गई, मैं चला गया। तो वहाँ पे गया हूँ वो काउंटर के ऊपर, तो वहाँ पे एक लेडी थी, उसने पूछा, मैंने वही बूम दिया, बहुत जी इस तरह की बातें-शातें की कि क्या क्या हाल-चाल है और टुडू-बिन वगैरह कि क्या चल रहा है, ये सारा कुछ। इस तरह मैंने हेलो हाय कर लिया उसको। उसने कहा कि आप 30 यूरो दे दो। उसको मैंने 30 यूरो पे कर दिया। अब वो आप पूछ लेते हैं आपने कार्ड से पे करने हैं कि कैश पे करने हैं। जैसे ही मैंने उसको डॉक्यूमेंट्स दिए ना, तो उसने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स से मेरे नाम का पेपर निकाला है। इट्स मीन्स दैट कि उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड चला गया हुआ था कि ये बंदा भी पास हो चुका हुआ है। मतलब कि उसने कंप्यूटर में ऐड किया कि ये बंदा, फिर उसने मेरा पेपर निकाल दिया आईएमटी से, फिर उसने मेरे कागज़ों में रख दिया और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया और मेरा टीआरसी लिया। ये 2 चीज़ें उसने मुझसे ली और उसने वो सारी चीज़ें ऐड-वूड कर ली। तो उसने कहा कि अपना नाम वगैरह चेक कर लो। मैंने नाम चेक कर लिया, मैंने कहा ठीक है। करने के बाद फिर वो कहती है ठीक है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस के ऊपर 8 डेज़ के अंदर आ जाएगा। तो मैंने कहा ये भी सही हो गया। वो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपको बताया कि सेम उसी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस मुझे 8 दिन से पहले अराउंड अबाउट 4 टू 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाता है। तो 4 टू 5 वर्किंग डेज़ के अंदर सीटीटी की तरफ से आ गया मेरे मुझे डॉक्यूमेंट। तो उसके अंदर जस्ट यही तब्दीली होती है कि बैक साइड के ऊपर जो लिखा होता है ना कार वाले के आगे उन्होंने नंबरिंग की होती है। इसके अलावा मोटरसाइकिल है, वैगन है, इस तरह की किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर उन्होंने तब्दीली नहीं की। जस्ट उन्होंने तब्दीली की है तो मेरे जस्ट वो कार के आगे उन्होंने थोड़ा-सा लिखा हुआ है। ये ग्रुप 2 का ड्राइविंग लाइसेंस है, टीबीडी के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टीबीडी का इसके बाद टेस्ट होता है। तो टोटल जो है इस प्रोसेस के अंदर आपके जो पैसे लगते हैं, जो आपने वहाँ पे देने हैं अदारों में, तो ये 92 यूरो होते हैं। 92 यूरो के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। तो इसके लिए हमारे एक भाई थे अब्दुर्रहमान, उन्होंने भी काफ़ी मुझे गाइड किया। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला या कोई रहनुमाई मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने अपने अकाउंट के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये थी वीडियो, यार इसे रीपोस्ट कीजिएगा। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।